Hello students, I am Savita Gupta. Welcome and learn with Savita. स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में इंग्लिश बुक स्नैपशॉट क्लास 11th के सेकंड चैप्टर द एड्रेस नाम की स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया गया था। उम्मीद है कि वह वीडियो लेसन को समझने में हेल्पफुल रहा होगा। ये स्टोरी मार्गा मिन्को ने लिखी हुई है। तो इस वीडियो में स्टोरी के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हिंदी एक्सप्लेनेशन सहित दिए जा रहे हैं। इसके अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको दिए जाएंगे। सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर कंटेंट। क्वेश्चन 1, हैव यू कम बैक सैड द वुमेन। उस महिला ने कहा कि अरे क्या तुम वापस आ गई। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। क्या इस कथन से कहानी के लिए कोई इशारा मिलता है। व्हाट इज़ इट इफ़ यस, अगर हाँ मिलता है तो क्या इशारा मिलता है। आंसर, yes, the quoted statement indicates that both the families knew each other. तो ऑथर जब उस महिला के घर जा कर के नॉक करती है, वो महिला बाहर आती है और उसे देख कर के जब वो पूछती है कि अरे क्या तुम वापस आ गई, तो इस कथन से ये इशारा मिलता है कि वो दोनों फैमिली, ऑथर की फैमिली और जो महिला बाहर आई थी, उन दोनों फैमिली एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। When the author reached at मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, और जब हमारी ऑथर मार्कोनी स्ट्रीट के हाउस नंबर 46 पर पहुंचती हैं एंड इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज मिसेज एस डॉटर, और अपने आप को मिसेज एस की बेटी बता करके महिला को अपना परिचय देती हैं। देन एट फर्स्ट, तो होता ये है कि शुरू में मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। मिसेस डॉर्लिंग उसे पहचानने से इनकार कर देती हैं। शी डिडेंट लेट हर इनसाइड द हाउस, वो बहुत ही रूडली बिहेव करती हैं। वो ऑथर को अपने घर के अंदर आने के लिए भी नहीं कहती हैं। She never expected that anyone would come back after the war, और उन्होंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि वॉर के दौरान कोई ज़िंदा बचा होगा और वो वापस भी लौट करके आएगा। She was reluctant to give anything back to the author, तो होता ये है कि वॉर के दौरान ऑथर के घर से ये मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो ढेर सारी बहुत ही वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, जो कीमती चीज़ें थीं, उसको ऑथर के घर से अपने घर ले आई थी, ये कह करके कि मैं इन चीज़ों को सुरक्षित रखूँगी वॉर के दौरान। तो अब वो इन चीज़ों को वापस नहीं देना चाहती थी। रेलुक्टेंट, यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ रेलुक्टेंट, इसका अर्थ होता है कि इच्छुक नहीं होना। तो वो इच्छुक बिल्कुल नहीं थी कि उन कीमती चीज़ों को वापस दिया जाए। शी वॉज यूजिंग ऑल द थिंग्स ऑफ ऑथर्स मदर फॉर हरसेल्फ फ्रीली, और हमारी ऑथर ने देखा कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो माँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद बिल्कुल आराम से यूज़ कर रही, जैसे ये उनकी अपनी ही हो। इनफैक्ट शी वॉज अ ग्रीडी वुमेन, और वास्तव में देखा जाए तो मिसेस डॉर्लिंग एक बहुत ही ग्रीडी वुमेन थी, लालची महिला थी। शी ट्रैप्ड ऑथर्स मदर टू गेट ऑल हर वैल्यूएबल फॉर हर सेल्फ ड्यूरिंग द वॉर, तो युद्ध के दौरान वॉर के नाम पर कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और मैं सुरक्षित रखूँगी, ये कह करके ऑथर के घर से सारी वैल्यूएबल चीज़ें लाने के लिए उन्होंने ऑथर के मदर के ऊपर जाल फेंका था, एक जाल बनाया था, ट्रैप्ड यानी कि जाल में फंसाया था, और सारी सामान ले आई थी ताकि वो अपने लिए रख सकें। तो यही सब कुछ इस स्टोरी के स्टेटमेंट से पता चलता है।
सेकेंड क्वेश्चन, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम। जो पूरी स्टोरी है द एड्रेस, इसको युद्ध के पहले प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर यानी युद्ध के बाद के समय में डिवाइड किया हुआ है। वॉट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम्स। तो ये दोनों पीरियड के दौरान हमारी ऑथर जो हैं वो किन मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। द स्टोरी द एड्रेस इज़ डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम। ये जो स्टोरी है द एड्रेस, इसको प्री वॉर और पोस्ट वॉर टाइम यानी युद्ध के पहले के समय और युद्ध के बाद के समय में डिवाइड किया गया है। दोनों समय क्या परिस्थितियां रहती हैं, युद्ध के पहले लोग क्या रहते हैं और युद्ध के बाद क्या होते हैं, ये चीज़ इस स्टोरी में बताया गया है। अंडर बोथ द सिचुएशंस द ऑथर फेस्ड द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़। तो ये दोनों परिस्थितियों में जो ऑथर क्या क्या हार्डशिप फेस करती हैं वो बताया हुआ है। ड्यूरिंग प्री वॉर टाइम, तो प्री वॉर पीरियड जब होता है तो उस समय क्या होता है। द ऑथर वॉज फ्रॉम ए रिच फैमिली। हमारी जो ऑथर है मार्गा मिनको हैं, ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये हमारा प्री वॉर पीरियड बताता है। द फैमिली हैड ए लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। और मार्गा मिनको की जो फैमिली थी, चूँकि बहुत रिच फैमिली थी, इनके पास बहुत ही कीमती और बहुत ही एंटीक चीज़ें रखी हुई थीं। द वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, और फिर होता ये है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ऑथर्स मदर वॉज ट्रैप्ड इनटू बाय मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग जो कि एक ग्रीडी वुमेन थी, उसकी निगाह ऑथर के घर के वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स पे लगी हुई थी। तो वो ऑथर की मदर को ट्रैप में लेती है कि अगर कभी आपको वॉर के दौरान जगह छोड़ के जाना पड़ा या आपको कंसंट्रेशन एरिया में भेज दिया गया, तो उस समय आपका सारा सामान इधर उधर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वो ऑथर की मदर को ट्रैप में लेती है कि आप अपना सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपको वॉर के दौरान आपकी चीज़ों को सुरक्षित रखूँगी। तो शी टुक ऑल द वैल्यूएबल्स टू हर ओन हाउस फॉर सेफ कीपिंग। तो इस तरह उसकी मम्मी को ट्रैप करके वो सारी जो कीमती सामान थी ऑथर की मदर के घर से अपने घर वो ले जाती हैं। ऑथर्स मदर हैव टू लीव द प्लेस। उनकी आशंका सही होती है, ऑथर की माँ को वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि ये लोग ज्यूज़ थे और ज्यूज़ के लिए बहुत ही मुश्किल का टाइम चल रहा था वॉर के दौरान। पोस्ट वॉर पीरियड, तो ये प्री वॉर पीरियड का समय था। पोस्ट वॉर पीरियड में क्या क्या होता है। द वॉर वॉज ओवर एंड लाइफ वॉज नॉर्मल नाउ। तो वॉर ख़त्म हो चुकी होती है, आज़ादी मिल गई होती है और धीरे धीरे लाइफ जो होता है वो आफ्टर द वॉर नॉर्मल होने लगती है। नाउ हर मदर वॉज डेड। तो ऑथर की मदर का युद्ध के दौरान उनकी डेथ हो जाता है और ये ऑथर का एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस होता है। नाउ द ऑथर वॉज लिविंग ऑल अलोन इन ए रेंटेड रूम। और अब ऑथर अपने पहले वाले मकान में नहीं रहती है, एक दूसरी जगह एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया है और उसी किराए के कमरे में वहाँ पर रहती हैं। She went to visit Mrs. Darling to see, feel and get back her mother's belonging back. तो जब युद्ध के बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है, सब कुछ स्मूथली चलने लगता है, तो एक दिन ऑथर को ख्याल आता है अपनी माँ की चीज़ों को जिसे उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को दे रखा था सेफ़ कीपिंग के लिए। तो वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है सिर्फ़ अपनी माँ की प्यारी चीज़ों को देखने, उसे महसूस करने के लिए और अगर हो सका तो कुछ चीज़ों को वापस लाने के लिए भी। शी फाउंड मिसेस डॉर्लिंग वॉज यूजिंग हर मदर्स थिंग्स फॉर हर सेल्फ फ्रीली। और उसे ये देख के आश्चर्य होता है कि मिसेस डॉर्लिंग
जो कि सामान को सुरक्षित रखने के लिए ले गई थी, वो उनकी मम्मी की चीज़ों का बड़े आराम से खुद के लिए यूज़ कर रही हैं, जैसे ये चीज़ें उनकी अपनी हों। When was in midst of those things, suddenly she lost interest in those things. और हमारी ऑथर जब सेकेंड विज़िट के दौरान अपनी मम्मी के उन चीज़ों के बीच में जाती हैं तो उन्हें अजीब सा थोड़ा एहसास होता है और सडनली एक फीलिंग उनको मन में आती है कि ये चीज़ें अब उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हैं, कोई मतलब नहीं रखती हैं। उसका इंटरेस्ट, ऑथर का इंटरेस्ट अपनी माँ के सारे वैल्यूबल्स में ख़त्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शी हैड लॉस्ट दैट रिलेशन, क्योंकि हमारी ऑथर जो थी उनसे वो रिश्ता ख़त्म हो गया था। हुज दोज थिंग्स बिलोंग टू, जिनकी वो चीज़ें थीं। तो चीज़ें किनकी थीं? उनकी माँ की थी, और माँ से रिश्ता ख़त्म हो चुका था, यानी कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी। तो चूँकि उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी तो उनकी माँ की इन चीज़ों में अब ऑथर को लगता है कि ये अब किसी वैल्यू की नहीं है, किसी काम की नहीं रह गई हैं उनके। से डिसाइडेड टू फॉरगेट दोज ऑब्जेक्ट्स एंड द एड्रेस एंड मूव ऑन इन हर लाइफ। तो वो ये डिसाइड करती हैं कि वो इन सारी चीज़ों को यहीं छोड़ देंगी, इस एड्रेस को भी भूल जाएंगी और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगी। Why did the narrator of the story want to forget the address? तो हमारे जो नैरेटर हैं, हमारी जो ऑथर हैं, वो इस स्टोरी में इस एड्रेस को, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 को क्यों भूल जाना चाह रही हैं? तो वो जिस कारण से भूलना चाह रही, ये भी एक अजीब सी कहानी है जो कि वॉर के दौरान लोगों की मानसिकता को बदल देती है। वो इस आंसर में बताया गया है। The author had visited 46 Marconi Street as she wanted to see and feel her mother's belonging. तो हमारी जो ऑथर हैं वो मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 पर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने इसलिए जाती हैं क्योंकि उनकी माँ के अधिकतर सामान उनके पास थे और वो उन चीज़ों में अपनी माँ को देखना और महसूस करना चाह रही थी। लेकिन होता ये है कि बट इन मिडस्ट ऑफ दोज थिंग्स, और जैसे ही अपनी माँ की उन वैल्यूएबल चीज़ों के बीच में ऑथर अपने आप को पाती हैं, शी फेल्ट दैट दोज थिंग्स हैव लॉस्ट देयर वैल्यू, कि वो पाती हैं कि ये चीज़ें अब उनके किसी महत्व की नहीं रह गई हैं, किसी वैल्यू की नहीं रह गई हैं। एज हर मदर वॉज डेड, क्योंकि ये चीज़ें उसकी माँ की थीं और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। दूसरे, एंड ऑल्सो दैट दोज थिंग्स वर सेपरेटेड फ्रॉम हर, और ये चीज़ें अब उनके घर पर नहीं रखी थीं, मिसेस ऑथर के पास थीं, और मिसेस डॉर्लिंग के पास थी, और मिसेस डॉर्लिंग ने उन सारी चीज़ों को इतने टेस्टलेस वे में, इतने मतलब अजीब तरीके से इधर उधर फेंक के रखा हुआ था कि ऑथर को बिल्कुल से वितरणा हो जाती है उन चीज़ों को देख करके। सो शी डिसाइडेड टू मूव ऑन इन हर लाइफ। तो वो सोचती है कि मैं इन सारी चीज़ों को यहीं छोड़ दूँगी और अपने जीवन में मैं आगे बढ़ूँगी। एंड फॉर दिस, और इसके लिए इट वॉज नेसेसरी टू फॉरगेट ऑल द मेमोरीज रिलेटेड टू हर फॉर्मल लाइफ। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऑथर के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके पहले की जीवन की जो भी चीज़ें हैं, जो भी कड़वे अनुभव हैं, जो भी बुरी यादें हैं, वो उन सब को भूल जाए। सो शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस। तो इस तरह वो डिसाइड करती है कि वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएगी
और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगी, एक नई शुरुआत करेगी। द स्टोरी is a relation of human predicament that follows war। तो जो स्टोरी है द एड्रेस, ये बताती है प्रिडिकेमेंट इन क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रॉब्लम्स, जो मुसीबतें होती हैं, तो ह्यूमन की परेशानियां जो होती हैं। तो ये जो एड्रेस स्टोरी है, ये जब युद्ध होता है तो मनुष्य को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये बता रहा है। इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए, जब भी वॉर होता है, एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है, पर नुकसान दोनों पक्ष का होता है, क्योंकि युद्ध के दौरान हारने वाला भी बहुत कुछ खोता है, बल्कि सब कुछ खो देता है, और जीतने वाला भी बहुत कुछ खोता है। तो आंसर बताता है द वॉर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ सफरिंग्स एंड डिफ़िकल्टीज फॉर ह्यूमन बीइंग। तो जो वॉर होता है, ये इन ह्यूमन बीइंग्स के लिए ढेरों परेशानियां और मुसीबतें लेकर आता है। इट ब्रिंग्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विद इट। तो अपने साथ मौत भी लेकर के आता है और बहुत सी बर्बादी भी लेकर के आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि युद्ध के दौरान बहुत से लोगों की डेथ भी होती है और उनकी सारी जीवन की मेहनत की कमाई जो होती है वो तहस नहस हो जाती है। इट किल्स द फीलिंग ऑफ लव एंड सिंपैथी फॉर वन अनदर। नॉर्मल लाइफ में जो लोग एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से मिलजुल के रहते थे, वो सभी एक दूसरे को बड़े ही शंका की निगाह से देखने लगते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर जो अपनापन, प्रेम और सहानुभूति की जो फीलिंग होती है, वॉर इसको भी ख़त्म कर देता है। तो द एड्रेस इज़ बेस्ड ऑन दिस थीम। तो हमारी जो स्टोरी है द एड्रेस, वो इसी थीम पर आधारित है। ड्यूरिंग द वार ऑथर्स मदर लेफ्ट ऑल हर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स टू एन एक्वेंटेंस ऑफ हर फॉर सेफ कीपिंग। तो होता ये है कि ऑथर जो है, ऑथर की फैमिली डच ज्यूस फैमिली है, और सबसे ज़्यादा मुसीबत डच ज्यूस फैमिली पर ही आई हुई थी वॉर के दौरान। तो ऑथर की माँ को ऐसा लगता है कि अगर वॉर के दौरान या तो उन्हें कंसंट्रेशन एरिया में भेज दिया जाएगा टॉर्चर के लिए, या फिर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ये जगह छोड़ करके जाना पड़ेगा। और दोनों ही स्थितियों में अगर ऐसा हुआ तो लोग उनके सामान को लूट ले जाएंगे। तो अपनी एक एक्वेंटेंस क्या होता है, जान पहचान की महिला, है ना। तो अपनी एक जान पहचान की महिला थी, उनकी सलाह पर वो अपने सारे जो वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स जो कीमती सामान उनके घर में थे, बहुत रिच फैमिली से हमारी ऑथर थी, इनके घर पर ढेरों कीमती सामान और एंटीक पीसेस थे। तो एक इनकी जान पहचान की महिला ने उनको सलाह दी कि वो अपनी सारी कीमती चीज़ों को उनके घर रख दें और युद्ध के दौरान वो उन्हें सुरक्षित रखेंगी। हर मदर इज़ नाउ डेड। तो उनकी माँ अपना सारा सामान उस महिला को दे देती जिनका नाम मिसेस डॉर्लिंग था, और उसके बाद ये जगह उनको छोड़ के जानी पड़ती है वॉर के दौरान। बाद में ऑथर की मदर की डेथ भी हो जाती है। When author came to Mrs. Darling to take back all those belongings of her mother, तो जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो ऑथर अपनी माँ की चीज़ों को जस्ट महसूस करना चाहती है, इसलिए वो जब मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुँचती है, वो थोड़े सामान लाना भी चाह रही थी। शी बिहेव्ड रूडली विथ ऑथर। तो जब मिसेस डॉर्लिंग ऑथर को देखती हैं
तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये अपना सामान लेने आई हुई है, अपनी माँ का सामान लेने आई हुई है। तो वो जो महिला थी वो ऑथर को बड़े ही रूडली बिहेव करती हैं। द वुमेन शोड नो सिंपैथी विथ हर, और दरवाजे पर खड़े रख कर के ही बात करती हैं, अपने घर के अंदर भी नहीं आने देती हैं। और उस महिला ने हमारी ऑथर के साथ कोई सिंपैथी, कोई सहानुभूति नहीं दिखाती है। इवन शी रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज्ड हर, यहाँ तक कि वो उस ऑथर को पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। शी डिडेंट लेट द ऑथर इनसाइड हर हाउस, वो ऑथर को वेलकम भी नहीं करती, घर के अंदर बुलाती भी नहीं है। Thus the aftermath of war was painful. Then aftermath यानी क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट। तो वॉर का परिणाम क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है? That war was painful not only physically, तो फिजिकली क्या होता है? शारीरिक रूप से, एंड मेंटली यानी कि मानसिक रूप से। तो वॉर जो होता है सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी दर्द देने वाला एक चीज़ होता है। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर और उनके हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हें पढ़िए और याद करिए और लिख करके कॉपी में इसको ज़रूर रखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।